Assalamu alaikum and welcome to my channel to biology. Today we will discuss the topic that is called as the microscopy. Study of cell and microorganism is dependent upon the use of the instrument called as the microscope. यानी कि अगर आप सेल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर डिस्कवरी करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं तो वो अंडर द माइक्रोस्कोप हो सकती है। और माइक्रोस्कोप की स्टडी को जो है वो आप माइक्रोस्कोपी कह सकते हो, या अंडर द माइक्रोस्कोप आप कोई भी चीज़ को स्टडी करते हो, सेल्स को, उसके ऑर्गेनल्स को, उनके पार्ट्स को, तो वो माइक्रोस्कोपी कहलाती है। सेल और उसके ऑर्गेनल्स को पावरफुल और बेटर माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होता है। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हम लैब्स वगैरह के अंदर नॉर्मली जो है वो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो उनकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट, थ्री एट्रीब्यूट्स को हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है बेटा? मैग्नीफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, उसको मैग्नीफाई करके रखना, यानी कि उसका साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ कर देना। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब यही हो गया कि मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग द पेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जब लाइट माइक्रोस्कोप या स्पेसिमेन को जब आप देख रहे होते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, तो आप ऑब्जेक्ट को जो है वो मैग्नीफाई कर सकते हो तकरीबन 10,000 x तक। ठीक है। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ इट्स आई पीस। आप उसके मैग्नीफिकेशन के साथ नोट डाउन कर सकते हो कि आप पावर ऑफ आई पीस को मैग्नीफाइंग पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास उसकी आ जाएगी मैग्नीफिकेशन पावर। जब मैग्नीफाई करते हो आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड ए लिमिट, तो उसकी इमेज जो हो जाती है वो ब्लर हो जाती है। यानी कि अगर आप साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो आपको इमेज जो है वो ब्लर नज़र आने लग जाती है, उसकी क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। तो क्लैरिटी ऑफ इमेज जो है वो आप कहलाती है रेजोल्यूशन। यानी कि अगर आप रेजोल्यूशन को मेंटेन रखना है तो आपको क्लैरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, यानी कि इमेज ब्लर नज़र ना आए। तो वी कैन से दैट इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दैट इज़ मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू distinct point of an specimen can still be seen by observer। यानी कि वो कैपेसिटी है इंस्ट्रूमेंट की कि वो एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को, एडजेसेंट मतलब फॉर्म और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, और वो आपको जो है वो क्या करता है कि क्लियर करके इमेज को नज़र दिखाता है। तो वेरी हाई मैग्नीफिकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय लाइट माइक्रोस्कोप बट देयर रेजोल्यूशन पावर इज़ लिमिटेड। अगर आप मैग्नीफिकेशन ज़्यादा कर देते हो लाइट माइक्रोस्कोप में तो उसकी रेजोल्यूशन पावर लिमिट होती है। इट इज़ अबाउट 500 टाइम्स पावर मतलब देन ह्यूमन आई, बेटर देन ह्यूमन आई, विच इज़ नॉट इनफ फॉर व्यूइंग सम ऑफ द स्मॉलर सब सेलुलर ऑब्जेक्ट्स। तो ये आप जो है वो सब सेलुलर ऑब्जेक्ट्स को ईजिली नहीं देख सकते। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को फिर आप यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूटिलाइज़ की जाती हैं जो शॉर्टर वेवलेंथ विच हैव शॉर्टर वेवलेंथ, उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट से। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिजॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स को 10,000 टाइम, यानी कि वो 500 टाइम कर रहा है आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप, ये 10,000 टाइम्स बेटर करके दिखाते हैं ह्यूमन आई से। ठीक है। देयरफॉर द मोस्ट ऑफ द सब सेलुलर स्ट्रक्चर अगर आपने देखने, यानी कि सेल के अंदर के पार्टिकल्स या ऑर्गेनल्स को स्टडी करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूटिलाइज होगा। फिर एक चीज़ आ जाती है कंट्रास्ट क्या कहलाता है। कंट्रास्ट के मीनिंग होते हैं कि डार्कनेस ना हो बैकग्राउंड में रिलेटिव टू द स्पेसिमेन, यानी कि इन ऑर्डर टू सी कलर्स और ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आपको रिक्वायर्ड होता है कॉल्ड एज दी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके एक पार्ट को, सेल को, दूसरे पार्ट से। और लाइट माइक्रोस्कोप में कंट्रास्ट जो है वो ऑफन आप मेंटेन कर सकते हो, आप फिक्स करके या फिक्सिंग करें या उसकी स्टेनिंग करें। सिंपली आप रख के देखेंगे लाइट या लाइट वाली जगह पे आपको बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, इस तरीके से कंट्रास्ट मेंटेन नहीं हो सकते। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको फिक्सिंग और स्टेनिंग करनी पड़ेगी मटेरियल की, ताकि कंट्रास्ट जो है वो आपको बेटर होके नज़र आए। फिर आ जाता है माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री जो होती है वो साइंस होती है रिलेटेड टू द मेजरमेंट्स ऑफ डायमेंशन एंड साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, वो क्या डायमेंशन रखता है, तो ये स्पेशल डिवाइस इसको यूज़ होती है इसको नापने के लिए, वो माइक्रोमीटर कहलाता है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो माइक्रोमीटर कहला रहा है, और दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ अटैच और पुट इनटू द माइक्रोस्कोप। या तो आप अटैच करोगे या माइक्रोस्कोप में डालते हैं आप इसके अंदर। देयर आर टू टाइप ऑफ माइक्रोमीटर, एक एन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है और एक स्टेज माइक्रोमीटर होता है। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो है वो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो ग्लास से मिलके बना हुआ होता है, और 100 इक्वल उसके अंदर डायमेंशंस नज़र आती है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस तरीके से
ये जो है वो डायमेंशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, विच विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई इसमें वैल्यू नहीं होती किसके अंदर, आपके पास जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर होता है। इट इज़ प्लेस इन द आई पीस ऑफ द माइक्रोस्कोप, आप आई पीस के अंदर लगाते हो इसी तरीके से, और आप जो है वो उस ऑब्जेक्ट को साइज़ को नोट डाउन कर लेते हो। स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो कैलिब्रेटिंग डिवाइस होती है, ग्लास स्लाइड के ऊपर प्रॉपर स्केल और रूलर के तरीके से इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर नज़र आता है इस तरीके से स्लाइड के ऊपर, और उसमें आप जो है वो ईज़िली जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। द इमेज ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज़ सुपर इम्पोज्ड ऑन स्टेज माइक्रोमीटर, इमेज जो है वो आपकी सुपर इम्पोज्ड होगी स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर। तो माइक्रोमीटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोन, आप उसको माइक्रॉन भी कह सकते हो। सो द यूनिट ऑफ द माइक्रोमीटर इज़ माइक्रॉन फॉर लेंथ, और वो क्या होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, या 0.000039 इंचज़ के बराबर होता है, और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द ऑर्गेनल्स। थैंक यू। इफ़ यू like it, kindly subscribe my channel.